राधा स्वामी नाम जो गावे सोई डरे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। बहुर न जग में जन्मई, राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुती, राधा निरख निहार। और न कोई रख सके, शोभा गम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई। जहाँ कोई विश्राम, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम। सद्गुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम। संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भोजन नाम लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। सत्य चढ़ाया सुरत बताई, करम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करू वंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी
त्यागी। सावन मास दूसरा। वर्णन कष्ट और क्लेश का, जो कि बिना सद्गुरु और नाम भक्ति के अंत समय में जमदूतों के हाथ से सहता है। सावन आया मास दूसरा, सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा, सास मरी घर आया ससुरा। काली घटा श्याम मन हुआ, काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कंज में यह मन मुआ, श्याम कंज में यह मन मुआ। गरजे बादल चमके बिजली, गरजे बादल चमके बिजली, मन सा मोरी आशा बजली, मन सा मोरी आशा बजली। सूरत निरज की झड़ियाँ लागी, सूरत निरज की झड़ियाँ लागी, धुन अनंत सदन से चाली, धुन अनंत सदन से चाली। वृद्ध अवस्था चेतन लागी, वृद्ध अवस्था चेतन लागी, काल आए जब सिर पर गारी, काल आए जब सिर पर गारी। जमपुर से अब सतगुरु राखे, जमपुर से अब सतगुरु राखे, बहुत जीव मौत धरता गे, बहुत जीव मौत धरता गे। काले घटा जब आकर छाई, काले घटा जब आकर छाई, धारा मौत अधिक बरसाई, धारा मौत अधिक बरसाई। जीव अनेक रहे घबराई, जीव अनेक रहे घबराई, काया गढ़े उन दीन दवाई, काया गढ़े उन दीन दवाई। जमपुर जाए जीव पछतावे, जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत दिन बहुत सतावे, जम के दूत दिन बहुत सतावे।
कष्ट दे पल पल में, फिर फांसी डाल गल गल में, फिर फांसी डाल गल गल में, कुंभी नरक मारी दे गोटे, कुंभी नरक मारी दे गोटे, जीवे सहे दुख अति कर रोते, जीवे सहे दुख अति कर रोते, वे निर्दयी दया नहीं लावे, वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति निराश से जीव मुरझावे, अति निराश से जीव मुरझावे, अग्नि खम्भे से फिर लिपटावे, अग्नि खम्भे से फिर लिपटावे, हाय हाय करे तब चिल्लावे, हाय हाय करे तब चिल्लावे, सुने न कोई मुश्किल भारी, सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गलदारी, सरपन माला ले गलदारी, मारे मारे चाहो जिससे होई, मारे मारे चाहो जिससे होई, पति गति अपनी सब विद खोई, पति गति अपनी सब विद खोई, नरकन में अति त्रास दिखावे, नरकन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुँचावे, फिर 84 ले पहुँचावे, गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, नर देही सब बाद गवाई, नर देही सब बाद गवाई, जो जो भजन भक्ति चूके, जो जो भजन भक्ति चूके, जिनके मुख जम पल पल ठोके, जिनके मुख जम पल पल ठोके, ऐसी भुगति होएगी सबकी, ऐसी भुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अब की, जो नहीं धारे सतगुरु अब की, सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, सतगुरु
गुरु बिना कोई नहीं बाजे, नाम बिना 84 नाचे, नाम बिना 84 नाचे। धन्य भाग हम सतगुरु पाया, धन्य भाग हम सतगुरु पाया, धन्य भाग हम सतगुरु पाया। चढ़ी सूरज मन गगन समाया, चढ़ी सूरज मन गगन समाया। शून्य मंडल जाए झूला झूली, शून्य मंडल जाए झूला झूली। सावन मास लिया फल मूली, सावन मास लिया फल मूली। सखियाँ सब मिल गावन लागी, सखियाँ सब मिल गावन लागी। माया ममता देखत भागी, माया ममता देखत भागी। सभी सुहागिन झूले घर घर, सभी सुहागिन झूले घर घर। या अपने को हृदय धर धर, या अपने को हृदय धर धर। या विमुख तर से बहुनारी, या विमुख तर से बहुनारी। जिनके पति पर देश सिधारी, जिनके पति पर देश सिधारी। जिनको सावन काला नागा, जिनको सावन काला नागा। जस जस खावे लागे आगा, जस जस खावे लागे आगा। बाहर बरखा रिमझिम होई, बाहर बरखा रिमझिम होई। घट में उनके अग्नि समोई, घट में उनके अग्नि समोई। अग्नि लगी मानो तन मन फूका, अग्नि लगी मानो तन मन फूका। उनके भावे पड़ गया सूखा, उनके भावे पड़ गया सूखा। तीज त्योहार कछु नहीं भावे, तीज त्योहार
दुख नहीं हर्ष समावे। पिया बिन सावन कैसा आया, पिया बिन सावन कैसा आया, पिया बिन सावन कैसा आया। जेठ तपन जैसे जीव जलाया, जेठ तपन जैसे जीव जलाया। जीव जले बिर अग्नि में क्यों कर शीतल होए, बिन बरखा पिया बचन के गई तरावट खोए। जीव जले बिर अग्नि में क्यों कर शीतल होए, बिन बरखा पिया बचन के गई तरावट खोए। जिनको कंठ मिलाप है जिन मुख बरसत नूर, घट शीतल हृदय सुखी बाजे अनहद तूर। जिनको कंठ मिलाप है जिन मुख बरसत नूर, घट शीतल हृदय सुखी बाजे अनहद तूर। प्रीत गुरु अब मन में जागी, प्रीत गुरु अब मन में जागी। सूरज हुई धुन रस अनुरागी, सूरज हुई धुन रस अनुरागी। प्रीत गुरु अब मन में जागी, प्रीत गुरु अब मन में जागे। सूरज हुई धुन रस अनुरागी, सूरज हुई धुन रस अनुरागी। बहुत दिन जग में राह भर मान, बहुत दिन जग में राह भर मान। न सूझी जीव की लाभ और हान, न सूझी जीव की लाभ और हान। सुना जब गुरु संगत का भेद, सुना जब गुरु संगत का भेद। धरी मन दर्शन की उम्मीद, धरी मन दर्शन की उम्मीद। साध संग आया गुरु दरबार, साध संग आया गुरु दरबार। होते जहान से दिन जीव उबार, होते जहान से दिन जीव उबार। दर्श गुरु जागा मन में प्यार, दर्श गुरु जागा मन में प्यार। रहा गुरु चरणन निश्चय धार, रहा गुरु चरणन निश्चय धार। शब्द गुरु धारा मन विश्वास, शब्द गुरु धारा मन विश्वास। त्याग जय जग भोगन की आस, त्याग जय जग भोगन की आस। करूं गुरु सेवा सहित हुलास, करूं गुरु सेवा सहित हुलास। दया गुरु पाऊं चरण निवास, दया गुरु पाऊं चरण निवास। दया गुरु पाऊं चरण निवास। लगे गुरु सत्संगी प्यारे, लगे गुरु सत्संगी प्यारे। प्रीत उन रहूं मन में धारे, प्रीत उन रहूं मन में
चरण शरण राता, हुआ मन चरण शरण राता, भूल और भ्रम निकाल दिए, भूल और भ्रम निकाल दिए, चरण गुरु दृढ़ कर पकड़ लिए, चरण गुरु दृढ़ कर पकड़ लिए, चरण गुरु दृढ़ कर पकड़ लिए। मौज पर जिन्हें कारज छोड़, मौज पर जिन्हें कारज छोड़, शब्द संग रहूं सूरत को जोड़, शब्द संग रहूं सूरत को जोड़। मौज पर जिन्हें कारज छोड़, मौज पर जिन्हें कारज छोड़, शब्द संग रहूं सूरत को जोड़, शब्द संग रहूं सूरत को जोड़। दया राधा स्वामी परख रही, दया राधा स्वामी परख रही, शब्द धुन घट में सुनत रही, शब्द धुन घट में सुनत रही। दया गुरु चढ़ू गगन योधाए, दया गुरु चढ़ू गगन योधाए, शंख धुन घंट मृदंग बजाए, शंख धुन घंट मृदंग बजाए। सुन धुन सुनकर चलूं आगे, सुन धुन सुनकर चलूं आगे, बांसुरी बीन जहाँ बाजे, बांसुरी बीन जहाँ बाजे। चरण फिरे सत्य पुरुष के परस, चरण फिरे सत्य पुरुष के परस, अलख और अगम का पाऊं दरस, अलख और अगम का पाऊं दरस। लिपट रहूं रसमी चरणन लाए, लिपट रहूं रसमी चरणन लाए, नाम राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाए, नाम राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाए। लिपट रहूं रसमी चरणन लाए, लिपट रहूं रसमी चरणन धाए, नाम राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाए, नाम राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाए। प्रीति गुरु अब मन में जागे, प्रीति गुरु अब मन में जागे, सूरज हुई धुन रस अनुरागी, सूरज हुई धुन रस अनुरागी। देख गुरु सत्संग अजब बहार, देख गुरु सत्संग अजब बहार, खिला मेरे ही भक्ति गुलजार, खिला मेरे ही भक्ति गुलजार। देख गुरु सत्संग अजब बहार, देख गुरु सत्संग अजब बहार, खिला मेरे ही भक्ति गुलजार, खिला मेरे ही भक्ति गुलजार। दरस रस सींचो घट प्यारी, दरस रस सींचो घट प्यारी, शब्द धुन फूली फुलवारी, शब्द धुन फूली फुलवारी। लाग रहा गुरु चरणन में चेत, लाग रहा गुरु चरणन में चेत, प्रेम गुरु पद बढ़ाऊं नेत, प्रेम गुरु पद बढ़ाऊं नेत। सूरत
सूरत मन चढ़ते फोड़े आकाश, सूरत मन चढ़ते फोड़े आकाश, सहस दल कंवल निरख प्रकाश, सहस दल कंवल निरख प्रकाश, परेत से फूला सूरज मों, परेत से फूला सूरज मों, चरण गुरु पर से जासन मों, चरण गुरु पर से जासन मों, चांदनी फूल खिला सुन में, चांदनी फूल खिला सुन में, सूरत रही लिपट रंग धुन में, सूरत रही लिपट रंग धुन में, महा सुन सुनी गोप्त धुन यार, महा सुन सुनी गोप्त धुन यार, भंवर जड़ मिली सोहंग धुन यार, भंवर जड़ मिली सोहंग धुन यार, बीन धुन आई सत्यपुर जाए, बीन धुन पाई सत्यपुर जाए, बीन धुन पाई सत्यपुर जाए, पुरुष का दर्शन किया बनाए, पुरुष का दर्शन किया बनाए, अलख लख अगम पुरुष को हेर, अलख लख अगम पुरुष को हेर, पाई राधा स्वामी चरणन में हर, पाई राधा स्वामी चरणन में हर, करी वहाँ आरत विविध प्रकार, करी वहाँ आरत विविध प्रकार, मिला राधा स्वामी चरण आधार, मिला राधा स्वामी चरण आधार, देख गुरु सत्संग अजब बहार, देख गुरु सत्संग अजब बहार, खिला मेरे ही भक्ति गुलजार, खिला मेरे ही भक्ति गुलजार। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक बचन 179। संसारी जीव मीठा सलोना भोजन खाकर प्रसन्न होते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर मगन होते हैं, सो यह सब वृथा है। और गुरुमुख को कौन सा पदार्थ मीठा और सलोना और कौन सा वस्त्र प्यारा लगता है, उसका वर्णन संत सद्गुरु इस तरह करते हैं कि गुरुमुख वह है जिसको सद्गुरु का बोलना मीठा लगता है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई पदार्थ रसीला नहीं है। और सद्गुरु के वचन का सुनना सलोना लगता है और सद्गुरु के ऊपर भाव का आना गुरुमुख का पैराहन है। सबका सार ये है, पर यह हाल सच्चे और निर्मल परमार्थी का है। उसी को यह पदार्थ ऐसे प्यारे लगेंगे जैसा कि ऊपर कहा है, और संसारी जीवों को उनसे नफरत होगी। वचन 180। आजकल के ज्ञानी वेद को पहले कहते हैं और संतों को पीछे बताते हैं। यह इनकी बड़ी भूल है, और सबब उसका ये है कि यह उनको संत जानते हैं कि जो वेद को पढ़कर उसके मुआफिक चलते हैं, और जिनको कुछ
थोड़ी सी सद्गति हासिल हुई है, पर जो संत की वेद के करता है उनकी इनको बिल्कुल खबर नहीं है। जो वेद पढ़कर संत कहलाते हैं वह इन संतों के सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शख्स ने विद्या तो पढ़ी पर नौकरी न पाई, दूसरे ने विद्या कम पढ़ी पर नौकरी बड़े दरबार में पाई और उस पर होशियार है, फिर विद्या वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यही हाल आजकल के ज्ञानियों का है कि विद्या तो खूब पढ़ी पर नौकरी नहीं करी, यानी सद्गुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, और संतों के सेवक चाहे मूर्ख भी हैं पर उनको भक्ति और शरण पूरे सद्गुरु की प्राप्त है, तो वह एक रोज पूरे पद को पावेंगे और वाचक जोगी और ज्ञानी 84 में भटका खावेंगे। वचन 181। पांचों शास्त्रों का दोष तो वेदांत ने निकाला और वेदांत का दोष अब सद्गुरु निकालते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन शास्त्रों की पोल नहीं निकली, क्योंकि जब संत प्रकट नहीं हुए थे। अब कलयुग में वास्ते उद्धार जीवों के संतों ने चरण पधारे हैं और सम्मतों के दोष और गलतियों को खोलकर जनाते हैं और सच्चा और सीधा रास्ता उद्धार का बतलाते हैं। पर जीवों की ऐसी ओछी मत है कि उनके वचन को नहीं मानते और उन पर प्रतीत नहीं लाते हैं। गौर करने से मालूम होगा कि वेद मत का निश्चय भी तो पढ़कर या सुनकर किया है, कुछ कमाई उसकी नहीं करी और ना कर सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यास की वेद में लिखा है उसकी कमाई इस युग में नहीं बन सकती है और कमाई वाले पर इनको प्रतीत नहीं तो उससे जुगत कमाई की संतों की रीत से दरियाफ्त करके अभ्यास में लग सकते हैं। और जो सिर्फ पोथियों के आश्रय रहे और उन्हीं को पढ़ा किए तो हरगिज़ जुगत उनसे हासिल नहीं होगी। पर विद्या का अहंकार पैदा होगा कि वह और भी अंतःकरण को मलिन करेगा और काबिल कमाने जुक्ति के भी नहीं रहेगा। आजकल यही हाल देखने में आता है कि बातें तो बहुत सी बनाते हैं पर कमाई कुछ भी नहीं। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि सिवाय सद्गुरु भक्ति या खोज सद्गुरु के और कुछ काम न करें, क्योंकि और कोई करतूत से अंतःकरण की शुद्धि इस युग में नहीं हो सकती है। और जब अंतःकरण की शुद्धि न हुई तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। और सिवाय सद्गुरु के कोई जुक्ति प्राप्ति धुरपति नहीं बतला सकता है, क्योंकि उस घर के भेदी सिर्फ वही हैं और किसी को यह भेद नहीं मालूम है। और ऐसे जो सद्गुरु हैं उन्हीं की सेवा और भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि और फिर उन्हीं की दया और मेहर से मुक्ति पद की प्राप्ति होगी और जुक्ति की कमाई भी बनावेगी। सिवाय इसके और दूसरा उपाय उद्धार का नहीं है। वचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 73। आगरा
6 मई सन 1939। संत, साध, महात्मा, प्रेमी भक्तजन की तशरीह। जहां ऐसे महानुभावों का संग हो, सिर्फ वही सत्संग है। जिस किस्म के जीव सत्संग में आते हैं, उनकी तशरीह बगैर पिछली टेक और पक्ष छोड़े हुए काम नहीं बन सकता। परमार्थ का फायदा उस सत्संग से उठाया जा सकता है जहां संत विराजमान हो, या साध महात्मा मौजूद हो, या प्रेमी भक्तजन हो। संत उनको कहते हैं जिनकी सूरत सत्य देश में बेतकल्लुफ आती जाती हो, चाहे वह वहां से आए हों और चाहे अभ्यास करके वहां पहुंचे हों। साध उनको कहते हैं जिनकी सूरत को 10वें द्वार में आने जाने की गति प्राप्त हो। महात्मा उनको कहते हैं जिनको तीसरे तिल के परे की गति हासिल हो। तीसरे तिल पर इस पिंड को रचने वाली सूरत आत्मा की बैठक है। उसके परे सूरत आने जाने लगे तब वो महाआत्मा है। प्रेमी और भक्तजन वो हैं जिनको अपने कल्याण और परमार्थ की सच्ची चाह है, और गौण अंग में उनकी सूरत तीसरे तिल के परे जाती है। यानी कभी कभी किसी कदर मुख्य अंग में वहां जाती है, और बाकी वक्त में हर समय कुछ न कुछ अंग सूरत का तीसरे तिल पर या उसके परे बना रहता है। इनमें से किसी की अधिष्ठानता में जहां कहीं सत्संग हो रहा हो, उसका नाम सत्संग है, और वहां से दर्जे बदर्जे परमार्थ का लाभ उठाया जा सकता है। बाकी किसी और संगत का नाम सत्संग नहीं हो सकता, और न वहां से परमार्थ का लाभ मिल सकता है। जीवों को परमार्थी लाभ पहुंचाने की मालिक की मौज है, और इसके लिए सत्संग की जरूरत है। इसलिए मालिक की मौज से संत, साध, महात्मा और प्रेमी भक्तजन हमेशा जाते और मौजूद रहेंगे, और सत्संग जारी रहेगा। भक्तजनों में बहुत दर्जे हैं। अपने दर्जे के मुताबिक भक्तजन के संग से भी लाभ प्राप्त होगा। अगर संत संग प्राप्त न हो, अगर संत संग प्राप्त हो तो महाबड़भागता की बात है। अगर संत न विराजमान हो तो साध या महात्मा का सत्संग करना चाहिए, और इनमें से भी किसी का संग न प्राप्त हो तो प्रेमी और भक्तजन के संग से भी लाभ हासिल करना चाहिए। सत्संग में सभी तरह के जीव आते हैं, और उनका आना जाना रवा रखा गया है। चाहे निकृष्ट से निकृष्ट संस्कार और अधिकार का ही जीव हो, और चाहे किसी तरह सत्संग में आया हो, कोई सत्संग में आएगा कुछ न कुछ फायदा हासिल करके ही जाएगा। वो फायदा कर्म करने का होगा, यानी कर्म करने का इंतजाम हो जाएगा और कर्म करना शुरू हो जाएगा। सबसे खराब और सबसे कम फायदा उठाने वाले वो जीव हैं जो दोष दृष्टि लेकर आते हैं। उनसे कम नुकसान में रहने वाले वो उसी श्रेणी के, मगर दोष दृष्टि वालों से कुछ बेहतर वह लोग हैं जो सिर्फ सैर करने वालों और तमाशबीनों की तरह आते हैं। यानी जैसे जगह जगह घूमते फिरते हैं, ये देखा वह देखा, यहाँ गए वहाँ गए, उस तरह सत्संग में भी आ जाते हैं कि चलो देख आवें वहाँ क्या होता है। ऐसे लोगों के बाद आर्थी जीवों की श्रेणी है। हर श्रेणी में जरा जरा फर्क होता है। आर्थी से मतलब उन जीवों से है
जो दुनिया की ख्वाहिश और चाह लेकर आते हैं, उनमें बहुत से दर्जात हैं। जो निपट आर्थी और स्वार्थी हैं, वो इस श्रेणी में सबसे निकृष्ट जीव हैं। धन, संतान, संपत्ति, सामान, मान बढ़ाई, हुकूमत, औहदे वगैरह के लिए जीव जैसे इधर उधर भटकते फिरते हैं, उसी तरह अगर उन्होंने कहीं सुना कि फला जगह संत विराजते हैं, तो चले आए कि शायद यहाँ हमारी चाह पूरी हो जाए, या जिस दुख तकलीफ में गिरफ्तार हैं उनसे निजात हासिल हो जाए। दुख तकलीफ की तो ये बात है कि हर इंसान ख्याल करता है और समझता है कि मेरे से बढ़कर दुखिया इस संसार में कोई नहीं होगा, मगर पता नहीं है कि दुनिया में कैसे कैसे दुख हैं। ऐसे ऐसे दुखिया यहाँ मौजूद हैं कि जिनकी तकलीफ और दुख को देखकर त्राही त्राही करने लगेगा। दुखिया तो सारा संसार है, मगर परमार्थ की चाह सबको नहीं है। परमार्थी वो है जिसको चाहे संसार के सर्व सुख भी भली प्रकार प्राप्त हो, उसका चित्त इस संसार से उदास और उपराम रहता है। परमार्थियों की किस्म ही जुदी है। जो लोग यहाँ सुख मान रहे हैं, उनको खबर नहीं है कि वो दुख की हालत से ज्यादा खराबी की हालत है। वह सुख जिसको वह सुख रूप मानते हैं, आगे चलकर बल्कि जल्द ही किसी भारी दुख के आने का बयाना और सूचक है। ऐसे आर्थी और स्वार्थी जो सत्संग में आते हैं, वो अव्वल तो सत्संग में टिक नहीं सकते, आए और गए। अगर कुछ ठहरे तो बवजह दुनियावी चाह प्रबल और पुष्ट होने के अपने लिए परमार्थ में ऐसी सूरत पैदा कर लेते हैं कि कमोवेश जो कार्रवाई लोभ, मोह, बंधन, राग, द्वेष आदि की दुनिया में करते थे, वही सत्संग में भी करने लगते हैं और परमार्थी लाभ से महरूम रहते हैं। जब तक उनको अपनी चाह पूरी होने की उम्मीद रहती है, तब तक तो वे सत्संग में रहते हैं। ज्यों ही उनकी चाह पूरी हुई या पूरी होती हुई न मालूम हुई और ना उम्मीद हुए कि सत्संग छोड़कर चले जाते हैं और फिर कभी सत्संग का नाम भी नहीं लेते। जो महज नौकरी पाने या रोजगार के लिए सत्संग में आते हैं, वो इस श्रेणी के निकृष्ट जीव हैं। इसके बाद उन जीवों की श्रेणी है जो पहले सत्संग में आने के वक्त तो जाहिरा कोई दुनियावी ख्वाहिश लेकर नहीं आते, मगर कुछ दिन सत्संग में रहने के बाद अंतर में तो दुनियावी चाहें और ख्वाहिशात दबी हुई और छिपी हुई होती हैं, उबल पड़ती हैं, और तब वे अपने लिए उपाधि पैदा करके परमार्थ के फायदे से महरूम रहते हैं। चाहे कोई शख्स इस वक्त बड़ा नेक और भला आदमी मालूम होता हो, लेकिन अगर दुनिया की चाह, ख्वाहिश और तृष्णा अंदर में धरी हुई है, तो उसका कोई एतबार नहीं है। नाकिस और खराब कामों का बीज और खजाना रखा हुआ है। या तो नाकिस कार्रवाई अभी कर रहा होगा या आगे चलकर करने लगेगा। सत्संग ऐसी जगह है जहां आकर जल्द औटन और उबाल आने लगता है और दबी हुई व छिपी हुई चाहें अपना ज़हूर करने लगती हैं। उस वक्त ऐसी सूरत पैदा कर लेता है कि निर्मल परमार्थ के लाभ से वंचित रहता है या छोड़कर ही भाग जाता है। सत्संग में आने से पेशतर देवी देवता, दुर्गा भवानी वगैरह का इष्ट था, या तीर्थमूर्त व्रत वगैरह करता था, या कोई और कार्रवाई या अभ्यास वगैरह करता था, तो वह देवी देवता सत्संग में आने पर उसको तंग करने लगते हैं। ऐसा देखा गया है कि मुद्दत से पूजा और उपासना कर रहा था, मगर कभी इष्ट देवता साक्षात नहीं हुए, मगर ज्यों ही सत्संग में आए
कि वो सामने आ खड़े होते हैं और परमार्थ से हटाने के लिए भांति भांति के विघ्न डालते हैं। मन में अनेक प्रकार के भ्रम और संशय उत्पन्न होकर वही पुरानी कार्रवाई बड़े जोर शोर से करने लगता है और सत्संग की कार्रवाई व अभ्यास से विरोध पैदा हो जाता है। सत्संग से दूर हटाने के ये सब काल और माया के विघ्न हैं। ऐसे समय में या तो दोष दृष्टि लाकर सत्संग छोड़कर चला जाता है, या पागल हो जाता है, या ना मालूम क्या क्या उपाधियां अपने ऊपर पैदा कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि पुरानी टेक और पक्ष अगर अंदर में धसी हुई है तो वह सत्संग की निर्मल जल का छींटा पाकर उबल पड़ती है। जैसे चाशनी में जब दूध का छींटा देते हैं तो मैल ऊपर निकल आता है। अगर परमात्मा की चाह गहरी और सच्ची होगी तो ये विघ्न आएगा मगर कोई बिगाड़ नहीं करने पाएगा। मुस्तैदी के साथ विश्वास पूर्वक नाम के सुमिरन से ये उपाधि जाती रहेगी, मगर परमात्मा की चाह गहरी और सच्ची होनी चाहिए, वरना ऐसी हालत में न तो विश्वास रहेगा और न नाम का सुमिरन ही बन सकेगा। पिछले जमाने की कार्रवाइयां अगर विधि पूर्वक न बनेंगी और केवल हट बस की जावेंगी तो उनसे अहंकार पैदा होगा। जिस जमाने में वो कार्रवाई की जाती थी उस वक्त उनके करने का अधिकार रखने वाले ईश्वर कोटि जीव थे जो उनको कर सकते थे। इस वक्त कलयुग में वो कार्रवाइयां कदापि नहीं बन सकती, मगर हठ बस जीव उनको करते हैं और हठ बस जो क्रिया की जाती है उससे अहंकार पैदा होता है और अहंकार सर्व पापों का मूल है। कहने का मुद्दा यह है कि जो लोग टेक और पक्ष से पुरानी कार्रवाइयां कर रहे हैं वे अपने लिए पाप कर्मों का खजाना तैयार कर रहे हैं। जिनको छुआछूत का इस कदर विचार है कि आसमान में सुखाई हुई धोती पहनते हैं और जब वो आसमान में सूख रही हो उस वक्त उसके नीचे से कोई आदमी निकल जाए तो उस धोती को अपवित्र ख्याल करते हैं, ऐसे लोग 84 के दंड के अधिकारी हैं। जाहिरा वो इतनी शुद्धता पालते हैं मगर वो ऐसी नापाक कार्रवाइयां कर रहे हैं या आगे चलकर उनसे बन पड़ सकती हैं कि जिनको देखकर दुनिया के लोग भी नफरत करेंगे। कर्म भर्म के पक्ष आदि जल्द से जल्द त्याग कर देने चाहिए, वरना वो परमात्मा में बड़ा विघ्न करेंगे और मरते वक्त तो जरूर ही तंग करेंगे और इसको 84 में खींच कर ले जावेंगे, इसमें कुछ शक नहीं है। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, यानी जोगी दिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर भिखारी, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी।
सुनाई, फिर अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित रहूं गए मन चिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगूं दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा वच रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा वच रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा